में नगर निगम चुनावों के लिए बीजेपी कांग्रेस ने कमर कस ली है। इसी के चलते कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने धर्मशाला में बैठक का आयोजन किया। इस दौरान राठौर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार 3 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, हर जगह बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए, विकास की इबारत तो लोगों के दिलों में लिखी जाती है। राठौर ने कहा कि मैं पिछले कल सोलन था तो सीएम भी वहां थे, पिछले कल मैं धर्मशाला पहुंचा तो सीएम भी मेरे पीछे धर्मशाला पहुंच गए। कई बार तो लगता है कि सीएम हमारा पीछा कर रहे हैं। सीएम को कहा कि विकास करवाया होता तो गली मोहल्ले में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, विकास किया होता तो सीएम को शिमला में ही बैठना चाहिए था और एक बार आकर सिर्फ विकास के नाम पर वोट मांगना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नगर निगम चुनाव की चिंता सीएम के चेहरे पर झलक रही है और वो गली मोहल्ले में भाग रहे हैं। राठौर ने आरोप लगाया कि सीएम ने आदर्श चुनाव आचार संहिता का भी ख्याल नहीं रखा, सरकारी हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल किया जा रहा है। चिंता सीएम के चेहरे पर साफ नजर आ रही है। सरकार के कई मंत्री जो धर्मशाला में बैठे हैं वो पूर्व मंत्री सुधीर को कोस रहे हैं। जितने मंत्रियों द्वारा सुधीर शर्मा को कोसा जाएगा उतने सुधीर आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस पार्टी के समय में स्वीकृत हुई थी, कोई नहीं पूरी हो पाई, कितनी पूरी हो पाई, काम ही नहीं आगे बढ़ रहा है। और इस सरकार के पास तो पैसा ही नहीं है, ये तो उधार पे सरकार चल रही है। मुख्यमंत्री जी हर हफ्ते हर 15 दिन बाद दिल्ली जाते हैं और कटोरा लेके भीख मांग के लाते हैं। अब इससे कब तक विकास होगा, कब तक ये कर्जा चलता रहेगा। हिमाचल लगातार कर्जे के घर पे गिरता जा रहा है और आजकल मुख्यमंत्री जी बड़े सक्रिय हो गए। अभी 3 वर्ष का कार्यकाल हुआ, उन्होंने सारी जगह पे बड़े बड़े होर्डिंग लगाए। तो हमने ये कहा कि अगर आपने विकास किया हो तो होर्डिंग लगाने की जरूरत नहीं है। विकास की गाथा तो इबारत तो लोगों के दिलों में लिखी जाती है। आज मुख्यमंत्री जी, अभी मैं सोलन था, पिछले कल सोलन थे और आज कल हम धर्मशाला आए, हमारे पीछे आ गए। तो कई बार तो लगता है वो हमारा पीछा कर रहे हैं। वो गाना है ना, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। तो देखिए मुख्यमंत्री जी, अगर आपने विकास किया तो आपको गली मोहल्ले में जाने की जरूरत नहीं है। आप तो शिमला बैठिए, एक बार धर्मशाला आइए, विकास के नाम पे वोट मांगिए। आप क्यों भाग रहे हैं, आपको चिंता क्यों सता रही है कि आज आप गली मोहल्ले में वोट मांगने जा रहे हो। आज तो चुनाव आचार संहिता का भी ख्याल नहीं रखा, सरकारी हेलीकॉप्टर यूज कर रहे हैं। तो देखिए ये चिंता जो है मुख्यमंत्री के चेहरे पे साफ नजर आ रही है। अब उनके कुछ मंत्री यहाँ बैठे हैं, सुधीर जी को कोस कोस के गालियां निकाल रहे हैं, पानी पी पी के गालियां निकाल रहे हैं। लेकिन देखिए बहुत अच्छा है, जितनी वो आपको गालियां निकालेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि पार्टी प्रत्याशी और कार्यकर्ता प्रचार के लिए जाएं तो जनता को कांग्रेस कार्यालय की उपलब्धियों, नगर निगम, स्मार्ट सिटी, धर्मशाला को दूसरी राजधानी की बात याद दिलाएंगे। ये भी कहें कि जिन सड़कों से आप गुजर रहे हैं वो भी कांग्रेस राज में बनी हैं। सुधीर शर्मा ने कहा कि जनता को ये भी कहें कि वर्ष 2022 में बदलाव होगा और फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी। नगर निगम के रुके विकास कार्यों को कांग्रेस समर्थित नगर निगम ही दे पाएगा। किसी कारणवश कोई गलती हो गई हो तो इसका नुकसान पूरी धर्मशाला को होगा। ये चुनाव पूरी जिम्मेदारी वाला है और इसमें जीत सुनिश्चित करनी है। धर्मशाला से पूरे प्रदेश में संदेश जाता है, ऐसे में सभी प्रयास करेंगे कि कांग्रेस समर्थित नगर निगम धर्मशाला में बने। भाजपा राज में सरकारी कर्मचारी भी प्रताड़ित हैं, माहौल अच्छा है, कांग्रेस जीत रही है, ऐसे में हौसला बनाए रखें। सुधीर ने कहा कि सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा चुनावी माहौल बिगाड़ने के लिए शरारत की जा सकती है, ऐसी चीजों से हमें बचना है और पूरे संयम के साथ चुनाव लड़ना है। जो है कैंपेन में जाकर के एक तो नगर निगम का गठन हमारे समय में हुआ, स्मार्ट सिटी आई, दूसरी राजधानी आई, ऐसे बहुत सारी चीजें आपके पास बोलने को है। जहां भी आप जाएंगे, जिस रास्ते से सड़क से जा रहे होंगे वो कांग्रेस के कार्यकाल का बना हुआ है। तो ये इन सारी चीजों का प्रभाव रहेगा, बस उनको याद कराना है और ये याद कराना है कि 22 में बदलाव होगा, प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी और नगर निगम के जो काम रुके हुए हैं उनको गति जो है वो कांग्रेस समर्थित नगर निगम ही दे पाएगा। और मान लीजिए कि कोई किसी कारणवश कोई गलती हो जाती है तो उसका नुकसान पूरे धर्मशाला को होगा। तो ये बड़ी जिम्मेवारी के साथ लड़ने वाला चुनाव है और इसमें ये सुनिश्चित करना है कि हम इसको जीतें। ये दूसरी राजधानी है,
यहाँ अगर नगर निगम कांग्रेस का बनता है तो पूरे प्रदेश के अंदर एक संदेश जाता है और पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारा कार्यकर्ता है उसका मनोबल बढ़ेगा। जहाँ तक कर्मचारियों की बात है तो आचार संहिता में वो तो वैसे ही नहीं निकलेंगे बेचारे, लेकिन वो भी प्रताड़ित हैं। उनमें से जितने उठाए गए थे उनकी एडजस्टमेंट वर्तमान में भी हमने ही करवाई है। कोई अगर ऐसा कहे कि भाई कोई घबराहट है तो मेरी बात उससे आप करवा दें फोन पे, और हौसले के साथ चलिए। लोगों ने मन बनाया हुआ है, आप लोग जीत रहे हैं, लेकिन पूरे संयम के साथ चुनाव में रहिएगा। किसी प्रकार की भी कोई शरारत इनके लोग कर सकते हैं ताकि चुनाव का माहौल बिगड़े, उस चीज से हमको बचना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सुधीर शर्मा का कहना है कि सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा चुनावी माहौल बिगाड़ने के लिए शरारत की जा सकती है। ऐसी चीजों से हमें बचना है, पूरे संयम के साथ चुनाव लड़ना है। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से निर्भजीत निप्पी की रिपोर्ट।